बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हम आपके पास लेकर आए हैं आज का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। आज है 1 जून 2024 और यहाँ से हम 7 दिन जो आगे होंगे वो मुख्तलिफ़ जो ब्रूज हैं उनके लिए हम पढ़ेंगे। तो जो हम ब्रूज इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे वो है एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। चार करके हम 3 वीडियोज़ की बनाते हैं। तो इसीलिए ये हफ्ता एरीज के लिए कैसा रहेगा। वो तमाम लोग जो 20 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक पैदा हुए, ये सारे लोग बाय सन साइन एरीज हैं। और यहाँ पर मैं ये बात आपको बताता चलूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कुछ लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि जी आप ये सन साइन से पढ़ते हैं, असेंडेंट से पढ़ते हैं या मून साइन से पढ़ते हैं। जो लोग असेंडेंट से पढ़ना चाहें तब भी एक रिज़ल्ट है, मून से पढ़ना चाहें तब भी एक रिज़ल्ट है, सन साइन से पढ़ना चाहें तब भी एक ही रिज़ल्ट है। सो इसलिए कहीं से भी सन साइन, मून साइन से या असेंडेंट से पढ़ लेंगे तो एक ही रिज़ल्ट हैं इसके। तो जो एरीज़ है इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन मजमूई तौर पर क्या है कि एरीज़ में मार्स और राहु इकट्ठे हैं विद मून आज के दिन। तो एरीज़ के लिए जो एस्पेक्ट्स हैं मैंने पहले भी कहा था कि एक होता है उनका अपना वक्त, जहाँ पर उनकी अपनी की गई कोशिशें उनके काम आती हैं, कामयाबी का रास्ता खोलती हैं। तो उन्हें इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली उनके लिए अपनी कोशिशें जो हैं, जो वो ख़ुद से करेंगे अपनी तकदीर को, अपने करियर को, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें उनको प्रॉब्लम्स आएंगी ही। सो उन्हें क्या करना है कि सन इस वक्त उनके 3रे घर में है। अगर आप देखें एरीज, टॉरस और जेमिनी में है। जेमिनी में इस वक्त क्या है, जुपिटर इन जेमिनी, सन इन जेमिनी, मर्करी इन जेमिनी और फिर वीनस इन जेमिनी। मर्करी 4 तारीख को आएगा, मगर वो बिल्कुल आने की कगार पर ही, क्योंकि उसका जो मीडिएटर है वीनस वो वहाँ पर मौजूद है। तो एक ही कंडीशन है। तो इसीलिए जो एरीज़ हैं उनके लिए आज का हफ़्ता, ये जो है ये करंट हफ़्ता है, ख़ुसूसन आज शाम से और स्पेशली 4 तारीख से उनके लिए बहुत फेवरेबल इस वजह से हो जाएगा कि 3रा घर आपका सबसे ज़्यादा एक्टिव है और कोई बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट उसको नहीं है। सो इसलिए जो कॉरस्पॉन्डेंस है, जहाँ पर आपने ट्रेडिंग करनी है, जहाँ पर आपने डील्स करनी है, जहाँ पर आपने कम्युनिकेट करना है, जहाँ पर रिश्ते हैं, जहाँ पर वालिद है, ट्रैवलिंग है, उन सारे एस्पेक्ट में आपको फ़ायदा हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए मेरी नज़र में जो इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन है वो एरीज़ के लिए उन तमाम मामलात में जो दूसरों से रिलेटेड हैं उनसे उन्हें बहुत शदीद फ़ायदा होने जा रहा है। फिर ये है कि केतु जो आपका है वो बैठा हुआ है लिब्रा में, जिसको इस वक्त जुपिटर वीनस की ट्राइन मौजूद है। तो इसीलिए अगर आप दूसरों से फ़ायदा लेते हैं, पार्टनर से फ़ायदा लेते हैं, पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं, दूसरों को अपने मकासद में इन्वॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको दूसरों से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और जब दूसरों से फ़ायदा होगा तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। तो इसीलिए ये टाइम आपकी अपनी कोशिश से पीछे हटकर ट्रेडिंग करने, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने, काम करने, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे एतबार से रिश्ते करने के लिए, ताल्लुक़ करने, कायम करने के लिए, दोस्तों के साथ फिरने के लिए, मस्ती करने के लिए एरीज़ के लिए टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन वो जब भी अपनी ज़ाती कोशिशें करके अपने करियर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए एरीज़ को हर हाल में इस वीक में कोशिश ये करनी है, 4 के बाद तो कंडीशंस और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, लेकिन उन्हें कोशिश ये करनी है कि वो इस ख़ास हफ्ते में अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हैं दूसरों की वजह से वो कर सकते हैं। दूसरों से आपको फ़ायदा होगा, आपको स्पॉन्सरशिप्स आ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई और बेनिफिट आ सकता है, कोई लीगल मैटर्स ऐसे डिस्कस हो सकते हैं जिसमें आपको एडवांटेज हो। अगर आप फंसे हुए हैं तो आप निकल सकते हैं उसमें से। टॉरस, वो तमाम लोग जो बाय सन साइन 20 अप्रैल से लेकर 21 मई तक हैं, ये पैदा हुए हैं, ये सब टॉरियन है और इनका लॉर्ड है वीनस। वीनस की इस वक्त पोजीशन जो है वो ये है, अगर आप देखें
तो वीनस है जेमिनाई में, जिसका लॉर्ड 4 तारीख को उसको आकर ज्वाइन कर लेगा विद जुपिटर विद सन। तो टॉरस के अगले घर जेमिनाई में इस वक्त सारे सैयारे इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा घर होता है दूसरों से फ़ायदा लेने का, पैसे जमा करने का। और जब 4 प्लैनेट इकट्ठे हो जाएं तो ये बड़ी सिचुएशन अजीबोगरीब इस वजह से हो जाती है कि ये आपकी इनकम का घर है। इसमें अजीबोगरीब सिचुएशन ये है कि आप जितने पैसे कमाएंगे कोई और उसको खाने के लिए आ जाएगा। यानी कि सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम लोग जिनके पास पैसे जमा किए हुए हैं उन्हें इस ख़ास वीक में दूसरों की मदद करनी होगी, या अल्लाह मियाँ उन्हें दूसरों की मदद का वसीला बना लेगा, जिसकी वजह से आपके अखराजात होंगे। जब भी ये टिप मैं आपको दे रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, कि जब भी अगर आप ये देखें कि किसी के दूसरे घर में सैयारे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा उसे ये कह सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में, आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के अलावा दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ भी उठानी होंगी, और आपको अपना खर्च पैसा दूसरों पर खर्च करना होगा ही। और मैं समझता हूँ ये उन तमाम लोगों के साइंस हैं जो फितरतन बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और अपना कमाया हुआ पैसा दूसरों पर खर्च करते हैं। ये सदक़े का एक बहुत ही आला तरीन तरीका है। तो सदक़ात करते रहेंगे जिससे उनको फ़ायदा होता रहेगा। अब ये है कि टॉरन के लिए, क्योंकि दूसरा घर बहुत बड़ा बैठा हुआ है और उनके छठे घर में इस वक्त है केतु, जिसको ये ट्राइन जाएगी। और छठा घर हमेशा सेहत का होता है, करियर का होता है, अपने आप को कॉन्शियस करने का होता है, एक्टिविटी को बेहतर करने का होता है। तो आई थिंक टॉरियन के लिए ये वीक जो है स्पेशली 2, 3, 4, 5, 6 ये जो सारी डेट्स हैं ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं कि एक तो उनके करियर में एलिवेशन आएगी, दूसरा वो ख़ुद पैसे कमाएंगे, सेहत बहुत ही अच्छी हो जाएगी, वालिदैन की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको दोस्तों से, आपके काम करने वाले जो कोलीग्स हैं उनसे एडवांटेज होगा। सो आपको किसी न किसी एंड पर करियर से रिलेटेड बहुत बड़ी खुशियाँ इस वीक में मिलने वाली हैं, जो आप पूरे तरीके से एंजॉय करें। और मुझे लगता है कि जिस तरह ये वीक आगे बढ़ेगा, टॉरन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम शुरू होगा और बेहतर से बेहतर चीज़ें क्रिएट करते करते उनके लिए एडवांटेजेस होगा ही। सो इसलिए ख़ुद से भी जो अपने एफ़र्ट्स करेंगे वो भी आपको एडवांटेज हो जाएंगी। जो आप करियर के लिए, वालिदैन के लिए, अपनी सेहत के लिए, वो जो तमाम लोग बीमार हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये वीक उनको हर एतबार से पर्सनल, करियर, प्रोफेशनल, इससे सारे सेक्टर में बेहतरी लाएगा। और ये बात भी याद रहे कि टॉरस से जो 7वां घर है उसका लॉर्ड मार्स अफ्लिक्टेड है। तो इसलिए शादीशुदा मामलात, अफेयर की मैं बात नहीं कर रहा, प्यार की, रोमांस की बात नहीं कर रहा, शादीशुदा जो लोग ऑलरेडी हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि शायद ये हो सकता है कि उनकी वाइफ जो है उनके लिए इस ख़ास डेज़ में कहीं ना कहीं बीमार हो और वो अपनी फैमिली लाइफ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। जेमिनाई वो तमाम लोग जो 21 मई से लेकर 21 जुलाई उसके जून के अंदर पैदा हुए हैं, जेमिनाई। आज जुपिटर इन जेमिनाई है, सन इन जेमिनाई है, मरकरी 4 तारीख को जेमिनाई में आ रहा है, वीनस ऑलरेडी वहीं पर ही है और वो 5वें घर में विच इस केतु से ट्राइन बनाकर बैठे हुए हैं और ये बहुत ही कमाल आस्पेक्ट है। इसलिए जो जेमिनाई होंगे उन्हें इस वीक किसी न किसी तरीके से दूसरों से एडवांटेजेस होंगे, यारियाँ, दोस्तियाँ, चाहतें, अनएक्सपेक्टेड गेंस, आप उसे कह सकते हैं कि कोई ऐसे मामला जहाँ पर उनकी मेहनत भी ना हो लेकिन उन्हें पैसे आ जाएं, कोई उनकी मदद कर दे, टीचिंग के जो मामला हैं उनमें उनकी बेहतरी हो जाए, अगर वो लर्निंग कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेहतरी हो जाए। ये सारे मामला बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे और बेहतरी हो जाएगी। और ये बात भी याद रहे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब भी आपके असेंडेंट में 4 या 5 या जितने भी ज़्यादा सैयारे खड़े हों तो इसका मतलब ये होता है कि वो सैयारे कहीं से उठकर आपके पास आए हैं। अगर वो कहीं से उठकर अपने अपने घरों को छोड़कर आपके पास आए हैं तो इसका मतलब ये है उस ख़ास महीने आप कुछ ख़ास ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त लोगों के सामने बहुत बढ़ेगी या लोग आपके पास अपने मसले मसाइल के हल के लिए आएंगे। सो यू आर गोइंग टू बी प्रेशियस इन दिस पर्टिकुलर वीक।
सो जेमिनी के लिए बहुत ही आला टाइम है, और आला टाइम है जब भी होता है और तो इसका मतलब ये कि आप ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर बेहतरी महसूस करते हैं। और ये बात याद रखें कि मुख्तलिफ प्लान उठकर अब जब आपके पास आएंगे तो आपको हर तरफ से एडवांटेजेस की एक बौछार होगी जो आपके पास होगी, तो आप उन्हें कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऑलरेडी, आपका असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट ही है और चौथे का लॉर्ड भी आपके पास आ गया है 4 तारीख को। तो इसका मतलब है कि फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, फादर सपोर्ट करेगा, मदर सपोर्ट करेंगी, हर एतबार से हर एंड पे बेहतरी हो जाएगी। सुनचाए करें। सो किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जिनको लेकर जेमिनी के लिए बहुत बरी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बात यह है कि 10th हाउस जो है उसमें सैटर्न मौजूद है। सैटर्न है पाइसेस में। पाइसेस में आकर सैटर्न मेलो हो जाता है। आप सिर्फ ये करें कि आप कतई तौर पर कभी भी बिज़नेस करने की तरफ ना जाएं। बिज़नेस होता है जब आप इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करते हैं या उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप लगाते हैं, ये आपको नहीं करना है। एक साहब ने बड़ी तनकीदी नोट लिखा कि जी आप कहते हैं कि जो मरकरी है ये ट्रेड का लॉर्ड है और मेरे एक मालिक हैं जिनकी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके वो मालिक हैं, तो वो तो बिज़नेस करते हैं। जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कमर्शियल एक्टिविटी के हेड बन गए हैं, और जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है वो ट्रेड कहलाती है, वो बिज़नेस नहीं होता। बिज़नेस होता है जब आप अपना पैसा लगाकर उसमें से प्रोडक्शन करें और ख़ुद वहाँ पर खड़े रहें। जब लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग आपको रिपोर्ट करते हैं और आप उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं और कमर्शियल डील्स खुद करते हैं, तो आप ट्रेडर कहलाते हैं। तो बहरहाल इस तरह के लोग कमेंट करते हैं और मैं इस बात पर बड़ा हैरान होता हूँ कि जो वीडियो बनी होती है लोग उस पर कमेंट नहीं करते, वो अगला क्वेश्चन कर देते हैं। पहले जो बनी हुई है उस पर कमेंट करें, उसको सुने, फिर आगे जाएं। बहरहाल कैंसेरियन 20 जून से लेकर जो लोग 21 जुलाई तक पैदा हुए हैं, ये सारे कैंसेरियन हैं। अब ये कैंसेरियन जो हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा अजीबोगरीब इस वजह से है कि उनकी एक तरफ उनको राहु पड़ेगा, एक तरफ उनको सैटर्न पड़ेगा, और उनके जो 12वें घर में सारे प्लैनेट इकट्ठे हुए हैं उनको सैटर्न भी पड़ेगा। तो कैंसेरियंस को क्या करना है इस ख़ास टाइम पर? डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल अफेयर, इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, जो सारे मामला हैं इनमें उनको मुश्किलात आएंगी ही। इसलिए मैंने कहा था कि जो इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन है उसमें जो 2 मेजर प्लैनेट फंसे हुए हैं उनमें से एक कैंसेरियन और एक एरीज़ है। एरीज़ में से तो जो मार्स है ना वो तो निकल जाएगा आगे, तो आसानी आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कैंसेरियन भी फंसे रहेंगे क्योंकि उनके 10th में 4th में राहु है पड़ा हुआ। सो इसलिए कोशिश आप करें कि जो आपको घरेलू मसाइल हैं, वालदैन के मसाइल हैं, उनके मसाइल हैं, बेगम से ताल्लुकात आपके ख़राब हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपकी डूब रही हैं, आ नहीं रही, चढ़ नहीं रही, और बिला वजह अनएक्सपेक्टेड जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके अगेंस्ट हैं और अखराजात बहुत स्पीड से हो रहे हैं, इनसे आपने हर हाल में बचना है। और ख़ास तौर पर आज की डेट और ये जो नेक्स्ट वीक होगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं होगा, उसमें अपने एहतियात करनी है। ये जो आने वाले 5-6 दिन हैं इसमें भी जिस तरह ज़िंदगी चल रही है उसको इसी तरह चलने दें। जो पहले से शादीशुदा लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी अपने ताल्लुकात को बढ़ाते हुए, वालदैन की सेहत का मसला रहेगा। तो किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों को इस वक्त हर हाल में मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा। और कैंसेरियन के लिए किसी भी एतबार से कोई बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी कंडीशन अच्छी नहीं है। जो देखने में प्लैनेटरी कंडीशन अच्छी हैं कि उनके 9th में जाकर सैटर्न बैठा हुआ है, तो भी कोई बहुत ही ज़्यादा कमाल रिजल्ट इस वजह से नहीं कर सकेगा कि उसका जो लॉर्ड है वो अफ्लिक्टेड है। सो कैंसेरियन को हर हाल में इस वीक में और ख़ास तौर पर नेक्स्ट वीक पूरे मंथ में जुलाई में उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। जिस तरह जुलाई टपेगी गुजरेगी तब वो जाकर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये टाइम उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ख़ुसूसन घर पर, मुआशी मामलात में, कारोबार में, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन पर बहुत ध्यान देना होगा और यही चीज़ें उनको तंग करेंगी। सो इसलिए हमने आज पढ़ना था एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है वो पढ़ रहे हैं
लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।